हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो से फायदा हुआ था। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के बाद मेरे चैनल से जुड़े हो, तुक्का स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। काफी दिनों से काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर में मेरे कि कितने मार्क्स से कितना मार्क्स बूस्ट हो सकता है, कितने मार्क्स में अगर हम 0 पे है तो कहां तक जाना पॉसिबल है, अगर हम 70-80 मार्क्स पे 100 मार्क्स पे क्या एनआईटीज मिल सकता है, हम कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, क्या हमारे को तुक्का स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए, हम ऑलरेडी 100 120 130 इस रेंज में स्कोर कर रहे हैं, क्या हमें तुक्का मारना चाहिए, कहीं कोई रिस्क तो नहीं होगा, मार्क्स कहीं घट तो नहीं जाएंगे। इन सारी चीजों के ऊपर में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाले, पूरी स्ट्रैटेजी आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आप क्लियर माइंड के साथ में एक सही डिसीजन ले सको अपने लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि तुक्का स्ट्रैटेजी आपको कभी भी तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2026 स्पेशली फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि तुक्का स्ट्रैटेजी सिर्फ ये नहीं होता है कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, अंधा तुक्का मार दो। तुक्का स्ट्रैटेजी का मतलब आप जो समझते हो, जो आप बाकी टीचर्स बाकी यूट्यूबर्स से सीख के आए हो, तुक्का स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया, एक्सट्रीम और बीच में वाले तुक्का मार दिया। ठीक है, सबसे लंबा ऑप्शन देख के उसको तुक्का मार दिया, सिर्फ इतना तुक्का स्ट्रैटेजी नहीं होता। ये इंटेलिजेंट गेसिंग का एक पार्ट होता है, उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, उससे आपका कभी भी स्कोर ज्यादा बूस्ट नहीं होगा, बहुत ही कम 2 5 10 नंबर उससे बूस्ट होता है। रियलिस्टिक इंप्रूवमेंट के लिए आपको तुक्का स्ट्रैटेजी मतलब तुक्का ट्रिक्स दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होता है, तुक्का आपका क्या होता है, लो एक्यूरेसी वाला चीज होता है, और साथ में जब आप ट्रिक्स को ऐड करते हो ये आपकी हाई एक्यूरेसी की चीज होती है। ठीक है, तुक्का के अंदर में आपका इंटेलिजेंट गेसिंग आ सकता है ना, इंटेलिजेंट गेसिंग आ सकता है, राइट। ट्रिक्स के अंदर में आपका क्या आ सकता है, आपका आ सकता है इसके अंदर में जुगाड़ ट्रिक्स आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं जुगाड़ ट्रिक्स के। ठीक है, अगर आप कोई ऑल्टरनेट अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कुछ आप चीट कोड्स लगा रहे हो, ठीक है, जिससे कि आपके हाई एक्यूरेसी से आंसर सही हो, कुछ आप जुगाड़ बुद्धि लगा रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के ट्रिक्स होते हैं। तुक्का के अंदर में इंटेलिजेंट गेसिंग होता है लो एक्यूरेसी में। हाई एक्यूरेसी में हमारे पास में होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, जहां पर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर आप तुक्का लगाते हो। तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, इनके अंदर में भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि जुगाड़ आपको कैसे कैसे लगाना है, चीट कोड साइंटिफिक चीट कोड्स आपको कैसे कैसे लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग आपको कैसे कैसे करना है, और मतलब अलग अलग रूल्स होते हैं, क्वेश्चन स्पेसिफिक, ऑप्शन स्पेसिफिक, ऑप्शंस को आपको कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे नॉलेज को यूज करना है, ये सारी चीजें आपको एक सीखनी पड़ती है। ठीक है, ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती है तो यहां से निकलता है आपका तुक्का ट्रिक्स। हो सकता है आपको नहीं पता हो, इस चीज को सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब तुक्का ट्रिक्स जब आप सीख लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, एक टर्म आता है तुक्का एक्यूरेसी। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तुक्का एक्यूरेसी। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपको पता नहीं रहेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी पॉसिबल है, राइट। तुक्का एक्यूरेसी का मतलब है सिंपल, आपने जितने क्वेश्चन में तुक्के मारे उसमें से आपका कितना क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सही हो रहा है, इसको कहते हैं तुक्का एक्यूरेसी। लेट्स से सिंपल एग्जांपल, अगर आप 10 में से लेट्स से 3 सवाल सही करते हो तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी 30% की है, राइट। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, तुक्का आपको उन क्वेश्चंस में नहीं मारना है जो आप सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं वहां आपको तुक्का मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बेवकूफ हो। जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वहां तुक्का स्ट्रैटेजी सोचना ही नहीं है। ठीक है, वो तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, तो वो आपका अलग रहेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि भाई तुक्का एक्यूरेसी कितना होना चाहिए और कितना आप बना सकते हो मेरे हेल्प से, और उससे आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपके स्कोर में, इसको हम यहां पर अब डिस्कस करते हैं, राइट। ये जो ट्रिक्स वाला पोर्शन होता है ना, इसकी जो एक्यूरेसी रहती है ये आराम से 80-90% के आसपास रहती है। ठीक है, और ये जो तुक्का वाला पोर्शन होता है इसकी एक्यूरेसी आराम से 30-50% के बीच में होती है, राइट। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ऑन एन एवरेज जो तुक्का एक्यूरेसी होती है, तुक्का एक्यूरेसी ये आपकी बन सकती है एनीवेयर बिटवीन 40-60% के आसपास,
ठीक है, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। 40 to 60% की आपकी एवरेज तुक्का एक्यूरेसी बन सकती है। जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन 50-50 चांस होता है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं 50% एक्यूरेसी। हम जुगाड़ ट्रिक्स की बात करें ऑलमोस्ट 90 to 100% एक्यूरेसी रहती है। चीट कोड्स ऑलमोस्ट 80% 90% एक्यूरेसी रहती है, मतलब 10 में से आपके 8-9 सवाल सही हो जाएंगे अगर आप उस मेथड से करोगे। इंटेलिजेंट गेसिंग जिसके अंदर में एक आध पोर्शन होता है कि भाई एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, लंबा ऑप्शन मार्क कर दो, वो एक आध एस्पेक्ट होता है, उसकी एक्यूरेसी 30-35% इस रेंज में होती है, 37% ऐसी होती है। तो जब आप सबको कंबाइन करते हो तो 40 to 60% की आपकी तुक्का एक्यूरेसी बनती है, जो कि आपके बॉर्डर सिनेरियो से काफी अच्छा है। मतलब बॉर्डर के सिनेरियो में आपका 20% तुक्का एक्यूरेसी होता है। अगर आप रैंडम गेसिंग करोगे तो 20% आपके सही होंगे। ठीक है, उसी तरीके से मार्किंग पैटर्न बनाए कि भाई 10 में से आपके अगर 8 सवाल गलत हो, 2 सवाल सही हो, तो 2 सवाल के आपको +8 मिलते हैं और 8 सवाल के -8 होते हैं, तो आपका स्कोर देखो नील हो जाता है। मार्किंग पैटर्न सेट क्यों किया गया है +4 -1? क्योंकि उनको पता है कि रैंडम गेसिंग अगर आप करोगे, ब्लाइंड तुक्का मारोगे, 20-25% के आसपास ही आप सही कर पाओगे, ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। तो हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन में छोटा छोटा थॉट देते हैं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, जुगाड़ बुद्धि लगाते हैं, कुछ साइंटिफिक चीट कोड्स लगाते हैं लॉजिकली, और उससे हम अपनी एक्यूरेसी को इस लेवल पे लेके जाते हैं। ये करना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल होता है। अगर तो आप चैनल पे नए आए हो तो कुछ वीडियोस देख लो चैनल के अंदर में। ठीक है, लेटेस्ट कुछ वीडियोस देख लो। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस लेके ही आपको दिखाए हैं कि जनवरी अटेम्प्ट में किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लग रहा है। और अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में, डिटेल्ड वे में सीखना है, आप ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हो, आपको पता है कि भाई ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत हेल्पफुल होती है, तो आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। कुछ मेजर कंसर्न्स रहते हैं स्टूडेंट के कि क्या ये कोर्स लास्ट मिनट में लेना चाहिए। भाई ये कोर्स लास्ट मिनट का ही है। ठीक है, ये कोर्स आप 10 से 15 घंटे में कवर कर सकते हो, लास्ट मिनट के लिए ही है। ये 6 महीना पहले एनरोल नहीं करते स्टूडेंट्स इसमें। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें 95% स्टूडेंट्स इसमें लास्ट वीक के अंदर में ही एनरोल करते हैं। ये फैक्ट है। ये लास्ट मिनट का ही कोर्स है, आप इसको 10 से 15 घंटे में, एक दिन के अंदर अंदर आप इसको कवर कर सकते हो। लास्ट डे के हिसाब से ही बनाया है। लास्ट कुछ घंटे अगर आपके पास में बचे हुए और आप में फाइटिंग बैक स्पिरिट और आप में थोड़ा सा लॉजिक है, तो आपके लिए कोर्स मस्ट है। होगा क्या कोर्स के अंदर में, 10 से 15 घंटे का कंटेंट होगा, 30 एपिसोड्स इसके अंदर में होंगे। आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे, जितने ट्रिक्स है इसके अंदर में, जितने भी पार्ट्स होते हैं, सब कुछ आप सीखोगे। आप एप्लीकेशन देखोगे, जेईई मेन के पेपर्स के अंदर में, ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का आप क्वेश्चंस देखोगे, 2025 के पेपर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन आप देखोगे। जीरो पे कुछ नहीं आता है तो भी तुक्का ट्रिक से आप कैसे 80-100 मार्क्स ला सकते हो, उसका एप्लीकेशन आप देखोगे बैक टू बैक इसके अंदर में। ठीक है, इसका इंपैक्ट मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे जब आप जाओगे तो जनवरी अटेम्प्ट के बच्चों के रिजल्ट्स आपको उसी पेज में दिख जाएंगे, बच्चों के फीडबैक दिख जाएंगे, सारे ओरिजिनल ऑथेंटिक फीडबैक है। आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके भी फीडबैक चेकआउट कर सकते हो, और कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। लिंक पे जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। कूपन कोड आपको लगाना है TTFM 500 फॉर डिस्काउंट। ठीक है, TTFM 500 आप अगर लगाओगे तो आपको इससे एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अभी जाके इमीडिएटली एनरोल कर लो। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, क्योंकि जेईई मेन के अंदर में 60 to 80 मार्क्स इंप्रूव करना कम टाइम के अंदर में बहुत एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। और ये सारी चीजें मैंने पर्सनली अपने लाइफ में अप्लाई करी थी जब मैं स्टूडेंट था 2017 में। ठीक है, मैंने जेईई मेन के थ्रू NIT त्रिची सिक्योर किया था, तुक्का ट्रिक से अपने मार्क्स बूस्ट करके। जीरो से हीरो नहीं बनके 130 के आसपास मेरा स्कोर आता। मैंने बचा हुआ पेपर अटेम्प्ट किया, 175 मेरा मार्क्स आया, और ये मैंने एग्जाम डे पे नहीं किया, पहले से स्ट्रैटेजी बना के गया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा पोटेंशियल क्या है और मैं वो कहां से कहां पहुंचना है NIT सिक्योर करने के लिए। और ओवर द इयर्स हजारों लाखों स्टूडेंट्स आप देख सकते हो चैनल के थ्रू मेरे से तुक्का ट्रिक सीख के अपने अपने रिस्पेक्टिव NITs में, आज कई स्टूडेंट्स के मेरे जॉब भी लग चुकी है, आगे बढ़ चुके हैं बहुत लाइफ में। तो जब वो आकर के बताते हैं कि भाई सर आपके तुक्का ट्रिक से इस साल 2021 में, 2022 में, 2020 में एग्जाम क्रैक किया था, इतने मार्क्स बूस्ट किए थे, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आपकी बारी है, आपके सीनियर्स कर चुके हैं, जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, जाके इसके अंदर में एनरोल करो, कम टाइम में अपना स्कोर बूस्ट करो। श्योर शॉर्ट मार्क्स कैसे बूस्ट करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, सही माइंडसेट के थ्रू, सब कुछ इसके अंदर में सिखाया है। अब जब ये आपका हो जाएगा तुक्का एक्यूरेसी, तो उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट क्या होगा अब हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट है, और मैं मेनली यहां पर सिंगल करेक्ट की बात करूंगा, न्यूमेरिकल टाइप की ज्यादा बात नहीं करूंगा, अंदाजे से उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप कम क्वेश्चंस कर पाते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादा कर सकते हो, बट मैं तीनों का एक एवरेज लेकर के यहां पे चलना चाहूंगा। सपोज कर लो आप बहुत ही बिलो, मतलब एकदम वेरी लेस नॉलेज आपको है,
ठीक है, वेरी लेस प्रिपरेशन। केस 1 मानता हूं मैं, आपकी बोर्ड लेवल पढ़ाई करी है या एकदम नहीं करा है, कुछ नहीं, बहुत कम नॉलेज है आपको, बहुत कम आपकी एबिलिटी है, जनवरी अटेम्प्ट में आपकी बहुत कम परसेंटाइल आई है, ठीक है। तो मैं ये मान ले रहा हूं कि आप इन तीनों को मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिला के ऑन एन एवरेज लेट से 4 4 2 ऐसा आप कर लो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तो 10 इंटू 4 आपके 40 नंबर आते हैं। इसके लिए आप 1 घंटा ले लो, 1.5 घंटा ले लो। एग्जाम में आपके पास टाइम की बहुत आपके पास है, खेती है टाइम की एग्जाम में, ठीक है। फिर भी आपके पास बहुत टाइम बचेगा तुक्का ट्रिक्स लगाने के लिए। आप आराम से 1-1.5 घंटा लगा के सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 40 नंबर आप सिक्योर करो। उसके बाद में क्या है, जो 50 क्वेश्चन आपके पास में बच रहे हैं सिंगल करेक्ट, और वो आप सिंगल करेक्ट ही मान रहा हूं मैं उसको, न्यूमेरिकल में कर लो तो अच्छी बात है। 50 जो सिंगल करेक्ट आपके बच रहे हैं, 60 में से 10 गया, 50 बचा, उसमें आपकी एक्यूरेसी में एकदम मिनिमम कंसिडर करता हूं 40%। इतना तो आराम से बन जाता है। तो आप 20 सही करोगे और 30 गलत करोगे, 20 सही करने के 80 नंबर और 30 गलत होने का -30, तो यहां से आपका जो स्कोर है +50 का बूस्ट होगा। और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में अगर आपने कुछ कर लिया, 100 नंबर आपका स्कोर जो है पार हो जाएगा। तो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स बस एक डिसेंट परसेंटाइल 80 85 90 परसेंटाइल इस रेंज को टच करना चाहते हैं कैसे भी, जो घर पे इज्जत बचाना चाहते हैं, जो दोस्तों के बीच में अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, जो लेट से ड्रॉप भी लेना चाहते हैं, लेकिन ड्रॉप भी आप लोगे तो आपका एक माइंडसेट तो होना चाहिए कि आप एक डिसेंट जगह पे हो, वहां से आपको, आप अगर 40 परसेंटाइल में ड्रॉप लोगे तो आप कभी भी 99 98 97 नहीं पहुंचोगे। तो किसी भी तरीके से आपको अगर कॉन्फिडेंस टूटने नहीं देना है अपना, आपको एक डिसेंट सी कुछ सिक्योर करनी है मार्क्स परसेंटाइल, या फिर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, ये आपका 100 नंबर 110 नंबर एनी इजीली पॉसिबल है, ठीक है। ये बहुत इजीली पॉसिबल होता है क्योंकि आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन है तुक्का मारने के लिए। 50 क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है, उसमें मैंने मिनिमम तुक्का एक्यूरेसी आपका कंसिडर किया है। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा हो जाता है तुक्का एक्यूरेसी। केस 2 कंसिडर करते हैं हम। केस 2 के अंदर में अगर हम कंसिडर करें, लेट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर में जो बीच में है, जो स्टूडेंट्स जो 20 क्वेश्चन के आसपास लेट से सॉल्व करते हैं, लेट से 8 क्वेश्चन कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में 4 कर लिया ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, हमारे पास में 20 क्वेश्चन कर लिया इंटू 4, 80 नंबर आपने कर लिया सिक्योर। काफी सारे बच्चे इस रेंज में है जिनकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है कि ये कट ऑफ के इस पार है और ये इस पार पहुंच सकते हैं टोटली अगर आपने तुक्का ट्रिक्स लगा लिया तो। आपके पास में बचते हैं 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन अगर आपके पास से बचते हैं, मैं थोड़ी सी हायर एक्यूरेसी पकड़ता हूं, 45% पकड़ता हूं, 50 भी नहीं पकड़ता हूं। 50 पकड़ोगे और ज्यादा आएगा, बट 45 एक्यूरेसी भी पकड़ लूं मैं तो 10 में से 4.5, 20 में से 9, 40 में से 18 क्वेश्चन आप सही करते हो, 22 के आसपास आप गलत करते हो ऑन एन एवरेज। अगर ये सीन आपका रहता है तो आपका रहता है 18 4 72 और यहां पे -22। फिर आप देखो यहां से आपने 50 नंबर बढ़ा लिए, ठीक है। फिर आप देखो आपका न्यूमेरिकल टाइप से आप थोड़ा 15 नंबर के आसपास कुछ सॉल्व कर लो, कुछ तुक्का ट्रिक्स लगा लो, 15-20 नंबर आप वहां से अगर बढ़ाते हो तो आपका स्कोर जो है 140 145 150 इस रेंज में टच होने लग गया। आपकी कंप्लीटली गेम चेंज हो जाती है। यहां पे आपको एनआईटीज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। जो आप इस तरफ थे तुक्का ट्रिक्स का ये डिसीजन लेके, ये बोल्ड डिसीजन लेके, और ये आपको एग्जाम डे पे नहीं करना है, आपको घर में पहले से मॉक टेस्ट दे के जाना है। कोर्स के साथ में हम फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको तुक्का ट्रिक्स की सीखने के बाद में। घर से आपको करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, स्ट्रेटेजी अच्छे से तैयार करके जानी है, उस दिन जाके ये नहीं करना है। वर्स्ट केस आप सोचो कि भाई 40 में से, बहुत लोग को लगता है स्कोर कम ना हो जाए। पहली बात तो 80 से कम हो भी जाए तो क्या, बट होता नहीं है कम। पता है क्यों? क्योंकि 40 में से आपको सिर्फ 10 सही करना है, एक्चुअली 10 भी नहीं 8 सही करना है ना। अगर आप 10 भी सही करते हो, 30 भी गलत करते हो, तो 10 के आपके 40 आ रहे हैं और 30 नेगेटिव आपका -30, स्टिल आपका 10 नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे। तो 40 में से आपने अगर 10 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना तो भी आपका स्कोर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसमें स्कोर कम नहीं होता क्योंकि आपको मैंने बताया 20% से ऊपर एक्यूरेसी अगर आपकी है तो स्कोर आपका बढ़ना पक्का है, और हम अंधा तुक्का तो लगा ही नहीं रहे। केस 3 में आप देख लो यार, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर में, लेट से आप 12-12 क्वेश्चन कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में और 6 क्वेश्चन मैथ्स में। अभी भी मैं सिंगल करेक्ट ही कंसिडर कर रहा हूं, न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा है। तो आपके पास में जो है 30 क्वेश्चन आपने कर लिए इंटू 4, आप जो है 120 नंबर के आसपास हो। न्यूमेरिकल वगैरह मिला भी लोगे तो आप 140 145 के आसपास रहोगे। आपको तो बिल्कुल भी यहां पे पेपर नहीं छोड़ना है बचा हुआ। आप बहुत बड़ी गलती करते हो सोच के कि भाई नंबर कम हो जाएंगे। भाई आप
एक डिसेंट स्टूडेंट हो, आप तुक्का ट्रिक से कभी भी स्कोर कम नहीं होने दोगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आपके पास में 30 क्वेश्चन बचते हैं, 30 में से आपने अगर 8 क्वेश्चन भी सही कर लिए, 22 गलत भी कर लिए, तो भी आपके 10 नंबर बढ़ रहे हैं। 8 4 32 माइनस 22, तब भी आपके 10 नंबर बढ़ ही रहे हैं। तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक डिसेंट कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको पता है कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना है, ठीक है। आप कर लोगे उस चीज को, आप उस डायरेक्शन में सोचते नहीं हो। माइंडसेट ऐसा है कि जो श्योर नहीं है उसको छोड़ देता हूं। सो कंसिडरिंग 50% एक्यूरेसी, मैं 60 भी नहीं पकड़ रहा हूं, बहुत सारे बच्चे 60% बनाते हैं, मैं 50 ही पकड़ रहा हूं। कंसिडरिंग 50% एक्यूरेसी, आपके पास में 30 क्वेश्चंस बचते हैं, आपने 15 में सही करा, 15 में गलत करा, तो 15 सही होने के आपके 60 नंबर आएंगे, 15 गलत होने के 15 कटेंगे, आपका यहां पे प्लस 45 का स्कोर बढ़ेगा। तो 120 और 45 165 न्यूमेरिकल टाइप वगैरह मिला के 20-25 नंबर तो आप सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल में, और 5-10 नंबर आप तुक्का ट्रिक से बढ़ा सकते हो। तो आपका स्कोर आप देख सकते हो 190 के करीब जा रहा है। कंप्लीट गेम चेंजर, ठीक है। और न्यूमेरिकल टाइप को आप हटा भी दो, सिर्फ इतने में ही आपका स्कोर 120 से 165 चला गया। और 50% एक्यूरेसी आपके लिए बनाना बहुत इजी है, आप जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है। 40% भी अगर बनाते हो तो 30 में 12 सही होगा, 18 गलत होगा। स्टिल आप देखो 12 सही होने का 48 माइनस 18 प्लस 30 तो तब भी होगा 40% एक्यूरेसी पे भी। तो आप 120 से 150 पहुंच जाओगे, और बाकी न्यूमेरिकल वगैरह मिला के आपका टॉप एनआईटीज सिक्योर है। आई होप आपको समझ आया होगा। हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर में कवर किया कि भाई तुक्का स्ट्रैटेजी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके चैनल पे जो अपलोडेड प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो फटाफट। उसके बाद में जो आप कोर्स में जाओगे तो आपको फुल प्रूफ उसका जो है नेक्स्ट लेवल चीजें देखने को मिलेंगी, पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा, ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स उसके अंदर में दिखाया है। एग्जाम सिनेरियो में जब क्वेश्चन सामने आए, कैसे अटैक मारना है, कब कहां किस क्वेश्चन में किस टाइप का ट्रिक्स लगेगा, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स में होगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सअप का, और कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।